कहानी की शुरुआत में सब लोग अपने बच्चों को विकेड नाम की ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे होते हैं ताकि सूरज की वजह से जो खतरनाक वायरस फैला है उसका इलाज ढूंढा जा सके। इसी भीड़ में हमारा छोटा थॉमस होता है जिसकी मॉम उसे भी विकेड को देने आई होती है। थॉमस को विकेड को देने से पहले उसकी मॉम कहती है, याद रखना बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद एक सोल्जर आता है और थॉमस को अपने साथ ले जाता है। थॉमस को एक ट्रेन में बिठाया जाता है जहां डॉक्टर ईवा पेज भी होती है। तभी मिन्हो थॉमस को होश में लाता है और यह सब थॉमस का सपना होता है। थॉमस देखता है हेलीकॉप्टर ने उन्हें एक बिल्डिंग के पास ले आया है और हर कोई बिल्डिंग की तरफ भाग रहा है क्योंकि वहां कुछ ज़ॉम्बीज ने उन पर हमला कर दिया था। अब सब बिल्डिंग की तरफ भागते हैं और सोल्जर ज़ॉम्बीज को मारकर उन्हें रोकते हैं और सारे बच्चे भागकर बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं जहां एक पूरी फैसिलिटी होती है। बच्चों को एक रूम में रखा जाता है जहां कुछ देर बाद उनसे जेनसन मिलने आता है। थॉमस पूछता है, तुम कौन हो और यह सब क्या है? जेनसन बताता है, मैं ही हूं जिसने तुम्हें विकेट से बचाया है और मैं ही तुम्हें यहाँ से एक सेफ जगह भेजूंगा। यहाँ तुम सब सुकून से रह सकोगे क्योंकि बाहर तो सूरज की वजह से सब कुछ तबाह हो चुका है और साथ ही वायरस की वजह से लोग ज़ॉम्बीज बन गए हैं जिन्हें हम क्रैंक्स कहते हैं। अब इसके बाद बच्चों के कुछ टेस्ट लिए जाते हैं और थॉमस देखता है उन्होंने टेरेसा को अलग रखा है जिससे थॉमस को कुछ गड़बड़ लगती है। तभी एक आदमी वहां आता है और थॉमस को जेनसन के पास ले जाता है। जेनसन उससे पूछता है, तुम कौन थे? मतलब तुम विकेट के साथ काम करते थे या तुम पर एक्सपेरिमेंट होते थे? थॉमस कहता है, मैं विकेट के साथ काम करता था। मैंने वहां बहुत से बच्चों को मरते हुए देखा जिसके बाद उन्होंने मुझे भी मेज में डाल दिया। इतना जानने के बाद जेनसन वहां से चला जाता है और थॉमस को एक रूम में भेजता है जहां और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। असल में विकेड ने एक मेज नहीं बल्कि बहुत सारे मेज बनाए होते हैं टेस्ट के लिए। मिन्हो थॉमस के पास आता है और उसे दूसरे मेज के एक लड़के ब्लैकी से मिलाता है। ब्लैकी बताता है, जेनसन के आदमियों ने मेज पर हमला किया और हमें वहां से बचा लाए। थॉमस पूछता है, तुम लोग यहाँ पर कब से हो? ब्लैकी कहता है, 2 दिन से, लेकिन वो लड़का जिसका नाम एरिस है वो यहाँ सबसे पुराना है। तभी जेनसन वहां आता है और कहता है, अब मैं कुछ बच्चों के नाम बोलूंगा और उन्हें खड़ा होना होगा और उन्हें ही आज हम सुरक्षित जगह पर भेजेंगे। अब जेनसन नाम बुलाता है और जो भी बच्चे खड़े होते हैं उन्हें जेनसन अपने साथ ले जाता है। तभी थॉमस की नज़र टेरेसा पर पड़ती है जिसे कहीं ले जाया जा रहा होता है। थॉमस उससे मिलने के लिए जाता है लेकिन गार्ड आगे जाने से मना कर देता है। थॉमस कहता है, मुझे बस बात करनी है। गार्ड कहता है, फिक्र करने की जरूरत नहीं, टेरेसा के बस कुछ टेस्ट रहते हैं। इसके बाद सबको सोने के लिए एक रूम में भेजा जाता है लेकिन थॉमस को टेरेसा की फिक्र सता रही होती है और वो सो नहीं पाता। तभी उसे बेड के नीचे से कुछ फुसफुसाहट की आवाज आती है। जब थॉमस नीचे देखता है तो वहां एरिस होता है जो थॉमस को उसके पीछे आने को कहता है। थॉमस को कुछ समझ नहीं आता लेकिन फिर भी वो वेंटिलेशन के रास्ते से एरिस के पीछे जाता है। एरिस एक जगह रुकता है और थॉमस को नीचे देखने को कहता है। थॉमस देखता है वहां डॉक्टर्स कुछ बच्चों को बेहोश करके एक रूम में ले जा रहे हैं। थॉमस एरिस से पूछता है, रूम के अंदर क्या है? एरिस कहता है, मुझे नहीं पता लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। थॉमस पूछता है, तुमने ये सब मुझे क्यों दिखाया? एरिस कहता है, मुझे यह जगह कुछ ठीक नहीं लगती और मुझे पता है तुम्हें भी ऐसा ही लगता है। इसके बाद दोनों अपने रूम में वापस आ जाते हैं। अगले दिन जेनसन फिर से आता है और कुछ बच्चों को अपने साथ ले जाने लगता है। थॉमस भी चुपके से उनके पीछे जाने लगता है लेकिन गार्ड उसे रोक देता है। थॉमस कहता है, मुझे बस बात करनी है, लेकिन गार्ड मना कर देता है। अब इससे थॉमस को गुस्सा आ जाता है और वो उससे लड़ने लगता है लेकिन जेनसन बीच में आ जाता है और उन्हें रोक देता है और बच्चों को वापस रूम में भेज देता है। न्यूट थॉमस को कहता है, तुम्हें क्या लगा गार्ड तुम्हें इतनी आसानी से जाने देगा? इस पर थॉमस उसे गार्ड का की कार्ड दिखाता है जिसे चुरा लिया होता है। तभी एरिस बेड के नीचे से वहां आ जाता है और थॉमस से पूछता है, क्या तुम्हें कार्ड मिला? दोनों वेंटिलेशन से दूसरी तरफ जाते हैं और कार्ड की मदद से वो रूम ओपन कर लेते हैं जहां बच्चों को बेहोश करके लाया जाता था। जब थॉमस और एरिस अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहां बहुत सारे बच्चों को बेहोश करके हवा में लटकाया गया है और उनमें से कुछ फ्लूइड निकाला जा रहा है। और इससे पहले दोनों कुछ समझ पाते तभी वहां जेनसन आ जाता है। उसे देखकर दोनों वहां छुप जाते हैं। थॉमस देखता है जेनसन वहां प्रोजेक्शन के जरिए डॉक्टर ईवा पेज से बात कर रहा है। यह देखकर थॉमस हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगता था ईवा मर चुकी है। ईवा जेनसन से कहती है, प्लान बदल गया है और मैं आज सुबह बेस तक पहुंच जाऊंगी। जेनसन ईवा से कहता है, हमारी रिसर्च काफी अच्छी जा रही है और हमें जल्द ही वायरस का इलाज मिल जाएगा। जिस पर ईवा उसे और जल्दी करने को कहती है। ईवा जेनसन से पूछती है, क्या तुमने राइट आर्म के बंदों को पकड़ा है? जेनसन कहता है, हम उनकी तलाश कर रहे हैं। ईवा गुस्से में कहती है, उन्हें जल्दी से तलाश करो और खत्म करो। वो पहले ही हमारे बहुत सारे बच्चे ले जा चुके हैं और मैं और बच्चे जाया नहीं होने दे सकती।
वो भी तब जब मैं वायरस का इलाज ढूंढने के बहुत करीब हूँ। जेनसन ईवा से कहता है, हमें नए बच्चों पर टेस्ट करना चाहिए, शायद उससे हमें जल्दी रिजल्ट मिल सकें। ईवा कहती है, जो ठीक लगता है करो। इसके बाद जेनसन वहां से थॉमस और उसके साथियों के रूम की तरफ जाने लगता है। थॉमस, जिसने यह सारी बातें सुन ली होती हैं, पूरी तरह घबरा जाता है और तेजी से अपने रूम में पहुंचता है और सब बताता है जो उसने अभी अभी देखा कि ईवा पेज जिंदा है और यह फैसिलिटी भी विकेड की है, जिसे सुनकर मिन्हो और न्यूट भी पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। अब जेनसन जब अपने साथियों के साथ रूम में पहुंचता है तो वहां कोई भी नहीं होता, क्योंकि थॉमस सबको वेंटिलेशन के रास्ते से ले गया होता है। एरिस थॉमस को कहता है, तुम आगे जाओ, मुझे एक जरूरी काम है, और वो कहीं चला जाता है। थॉमस अब बाकी बच्चों के साथ टेरेसा की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता टेरेसा कहाँ है। तभी उसे रास्ते में एक नर्स मिलती है, जिसे पकड़कर वो उससे टेरेसा का रूम पूछता है। अब नर्स उन्हें टेरेसा की तरफ ले जाने लगती है, लेकिन तभी सामने से एक सोल्जर उन पर गोलियां चलाने लगता है। सब जान बचाने के लिए पीछे भागते हैं, लेकिन मिन्हो अचानक रुक जाता है और भागकर पीछे जाता है और सोल्जर को मारकर बेहोश कर देता है और सोल्जर की गन थॉमस उठा लेता है। अब नर्स उन्हें एक रूम में लेकर जाती है, जहां टेरेसा एक बेड पर लेटी होती है और कुछ डॉक्टर भी वहां होते हैं। बच्चे डॉक्टर को पकड़कर बांध देते हैं और थॉमस टेरेसा को होश में लाता है और कहता है, हमें यहां से जाना होगा। टेरेसा को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर वो थॉमस जैसा कहता है वो वैसा ही करती है। अब जैसे ही थॉमस दरवाजा खोलता है, सामने एक सोल्जर होता है। थॉमस बिना वक्त गंवाए गोली चला देता है, जिससे सोल्जर वहीं गिर जाता है। अब सब मेन गेट की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन जब थॉमस कार्ड से गेट ओपन करने की कोशिश करता है, गेट ओपन नहीं होता। तभी पीछे से जेनसन भी अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है। थॉमस जेनसन पर बंदूक तानता है और उसे मेन गेट ओपन करने को कहता है। जेनसन कहता है, तुम्हें यहां से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम बाहर जिंदा नहीं रह पाओगे। अगर सूरज की खतरनाक किरणों से बच भी गए तो वो क्रैंक्स तुम्हें मार देंगे। लेकिन अब थॉमस को जेनसन पर भरोसा नहीं होता। तभी दूसरी तरफ से एरिस मैन गेट खोल देता है, जिसे देखकर जेनसन गेट फिर से बंद करने का ऑर्डर देता है। अब थॉमस जेनसन पर गोलियां चलाता है और तेजी से गेट की तरफ भागने लगता है और गेट तेजी से बंद हो रहा होता है। लेकिन आखिरी वक्त पर थॉमस स्लाइड करके गेट के दूसरी तरफ आ जाता है और एरिस जल्दी से गेट के लॉक को तोड़ देता है, जिससे जेनसन अंदर ही फंस जाता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। अब सब फैसिलिटी से बाहर निकल जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। बाहर बहुत तेज तूफान चल रहा होता है। कुछ दूर आने पर उन्हें एक बिल्डिंग दिखती है और सब अंदर चले जाते हैं। वहां टेरेसा थॉमस से पूछती है, आखिर यह सब चल क्या रहा है? थॉमस बताता है, ये विकेड ही है और हमेशा से था। मैंने देखा ईवा पेज जिंदा है, और साथ ही मैंने और एरिस ने एक रूम में कुछ बच्चे देखे जिनकी बॉडी से कोई फ्लूइड निकाला जा रहा है। शायद हमारी बॉडी में कोई चीज है जो विकेड को चाहिए और इसीलिए हमें उनसे दूर जाना होगा। न्यूट कहता है, तो ठीक है, फिर आगे का प्लान क्या है? एरिस कहता है, मैंने जेनसन और ईवा पेज को राइट आर्म के बारे में बात करते सुना था, जो पहाड़ों में रहते हैं और जिन्होंने बच्चों को उससे चुरा लिया था। थॉमस कहता है, अगर राइट आर्म विकेड के खिलाफ है तो शायद वो हमारी मदद कर सकता है। न्यूट कहता है, तो ये है तुम्हारा प्लान, पहाड़ी लोगों के पास जाना। थॉमस कहता है, हमारे पास कोई और रास्ता है भी नहीं। अब सब अलग अलग हो जाते हैं और बिल्डिंग से जरूरी सामान ढूंढने लगते हैं। इसी बीच मिन्हो थॉमस से कहता है, मैं नहीं चाहता मेरा हाल भी उन बच्चों की तरह हो जिन्हें तुमने रूम में देखा। थॉमस कहता है, ऐसा नहीं होगा। तभी उनकी नजर एक लाश पर पड़ती है जो बहुत अजीब होती है। कुछ आगे आने पर मिन्हो को एक जनरेटर मिलता है, जिसे वो ऑन कर देता है। जनरेटर के ऑन होते ही पूरी बिल्डिंग में लाइट आ जाती है और तभी वहां पर एक क्रैंक आ जाता है, जिसे देखकर थॉमस और मिन्हो पूरी तरह डर जाते हैं। वो मिन्हो और थॉमस की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही क्रैंक करीब आता है, मिन्हो उसे एक लोहे से मारकर गिरा देता है। लेकिन अगले ही पल और भी क्रैंक्स दोनों की तरफ बढ़ने लगते हैं और दोनों जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। भागते भागते दोनों बाकियों के पास पहुंचते हैं और अब सब भागने लगते हैं। रास्ते में कुछ क्रैंक्स उन पर हमला करते हैं, लेकिन सब मिलकर उन्हें मार देते हैं और आगे भागने लगते हैं। तभी एक क्रैंक न्यूट पर हमला करके उसे गिरा देता है, लेकिन इससे पहले वो न्यूट को काट पाता, थॉमस उसे लात मारकर नीचे फेंक देता है। अब फिर से सब आगे भागने लगते हैं और एक गली में पहुंचते हैं। अब आगे बच्चे होते हैं और पीछे क्रैंक थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक दरवाजा मिलता है जो लॉक होता है। सब बिना वक्त गंवाए दरवाजा तोड़ने लगते हैं, जबकि क्रैंक्स तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। एक बच्चा जिसका नाम विंस्टन होता है, वो सबको अपने पीछे करता है और गन से क्रैंक पर गोलियां चलाने लगता है। बाकी सब मिलकर किसी तरह दरवाजा खोल देते हैं और दूसरी तरफ जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही विंस्टन दरवाजे के पार होने लगता है, क्रैंक्स उसे पकड़ लेते हैं और अपनी तरफ खींचने लगते हैं और इसी बीच क्रैंक विंस्टन को काट लेते हैं।
लेकिन बच्चे हिम्मत नहीं हारते और विंस्टन को अपनी तरफ खींच लेते हैं और आगे भागने लगते हैं। थॉमस और मिन्हो, जिन्होंने दरवाजा को पकड़ा होता है, वो भी दरवाजा छोड़कर भागने लगते हैं और सब एक जगह क्रैंक्स की नजरों से दूर छुप जाते हैं। सुबह होते ही सब पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें पहाड़ दिख जाते हैं जो बहुत दूर होते हैं। न्यूट कहता है पहाड़ तो बहुत दूर है, जिस पर थॉमस कहता है इसीलिए हमें जल्दी चलना चाहिए। लेकिन तभी विंस्टन, जिसे क्रैंक ने काटा था, वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद सब उसे उठाकर आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर आने के बाद सब आराम के लिए एक जगह रुकते हैं। वहां टेरेसा थॉमस को अपनी गर्दन पर एक निशान दिखाती है और कहती है उन्होंने मेरी सारी यादें लौटा दी। मुझे याद आ गया था कि हम दोनों साथ काम करते थे और हमें लगता था कि हम वायरस का इलाज ढूंढ लेंगे। टेरेसा कहती है शायद हमें विकेट के पास वापस लौट जाना चाहिए। थॉमस कहता है तुम ये क्या कह रही हो? टेरेसा कहती है सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक। थॉमस कहता है क्या? जब तक बताओ, मुझसे क्या छुपा रही हो? अब इससे पहले टेरेसा कुछ बोल पाती, उन्हें चिल्लाने की आवाज आती है। जब दोनों वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं विंस्टन के पेट पर बहुत बड़ा निशान है और वो भी इन्फेक्टेड हो गया है। अब ये देखकर हर कोई बहुत उदास हो जाता है। विंस्टन उन्हें कहता है मुझे गन दे दो, क्योंकि मैं क्रैंक नहीं बनना चाहता, और जाओ आगे बढ़ो। अब न्यूट ना चाहते हुए भी विंस्टन को गन दे देता है और सब उदास होकर आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ आगे आने पर उन्हें गोली चलने की आवाज आती है, जिसका मतलब विंस्टन ने खुद को मार दिया है। रात को सब एक जगह रुकते हैं और सब विंस्टन की मौत के गम में डूबे होते हैं। मिन्हो कहता है मुझे लगा था हम सब वायरस से इम्यून हैं, जिस पर टेरेसा कहती है शायद हम सब इम्यून नहीं हैं। सुबह होते ही सब आगे बढ़ने लगते हैं और थक कर रात को एक जगह सो जाते हैं। तभी थॉमस को दूर कुछ रोशनी दिखती है और वो जल्दी से सबको उठाता है और आगे बढ़ने को कहता है। लेकिन तभी वहां बहुत तेज तूफान आ जाता है। अब सब तेजी से रोशनी की तरफ भागने लगते हैं और वहां तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे पहले सब बिल्डिंग के अंदर जा पाते, एक बिजली का झटका मिन्हो पर गिर जाता है। सब बिना वक्त गंवाए मिन्हो को उठाकर अंदर ले जाते हैं। किस्मत से मिन्हो जिंदा बच जाता है। लेकिन जैसे ही थॉमस लाइट दूसरी तरफ घुमाता है तो वहां हर तरफ क्रैंक्स होते हैं जो जंजीरों से बंधे होते हैं। अब यह नज़ारा देखकर सब डर जाते हैं। तभी वहां ब्रेंडा नाम की एक लड़की आती है और सबको उसके पीछे आने को कहती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन सब ब्रेंडा के पीछे जाने लगते हैं। वो देखते हैं यहाँ कुछ लोग किसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ब्रेंडा उन सब को लेकर जॉर्ज नाम के एक आदमी के पास जाती है। जॉर्ज उन्हें कहता है मेरे 3 सवाल हैं। पहला, तुम सब कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, और तुम सबसे मुझे क्या फायदा हो सकता है? थॉमस कहता है हम राइट आर्म के पास जा रहे हैं, जो सुनकर जॉर्ज थोड़ा हैरान होता है और फिर पूछता है दूसरा सवाल, तुम सब आए कहाँ से हो? थॉमस और बाकी सब कोई जवाब नहीं देते, जिस पर जॉर्ज का आदमी थॉमस को पकड़ता है और ब्रेंडा उसकी गर्दन को स्कैन करती है, जिससे जॉर्ज को पता चल जाता है कि यह सब बच्चे विकेट से भागकर आए हैं। और वो कहता है तुम सब बहुत काम के हो। इसके बाद जॉर्ज सबको रस्सियों के साथ लटका देता है। कुछ देर बाद जॉर्ज उनके पास आता है और कहता है मेरे आदमी तुम सबको विकेट को देना चाहते हैं, पर मैं ऐसा नहीं चाहता। मुझे राइट आर्म के बारे में बताओ, शायद हम कोई डील कर सकें। इस पर थॉमस कहता है हमने सुना है राइट आर्म पहाड़ों में रहते हैं और उन्होंने विकेट से कुछ बच्चों को बचाकर कहीं सेफ जगह भेजा है। अब यह सुनकर जॉर्ज काफी खुश होता है और बच्चों को आजाद करने लगता है। लेकिन तभी जॉर्ज के साथ बार्कली वहां आ जाता है। बार्कली पूछता है तुम क्या कर रहे हो? जॉर्ज कहता है कुछ नहीं, और वहां से चला जाता है। जॉर्ज अपने रूम में जाता है और अपना सामान पैक करने लगता है और ब्रेंडा को भी अपना सामान पैक करने को कहता है। दूसरी तरफ बार्कली को भी जॉर्ज पर शक हो जाता है, इसीलिए वो रेडियो पर जेनसन को वहां पर बुला लेता है और कुछ ही देर में जेनसन आर्मी के साथ वहां आ जाता है। अब हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर जॉर्ज ब्रेंडा को बच्चों को आजाद करवाने के लिए भेजता है। दूसरी तरफ थॉमस और मिन्हो मिलकर खुद को आजाद करवा देते हैं और फिर सबको आजाद करते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहां से जा रहे होते हैं तो बार्कली वहां गन लेकर आ जाता है। लेकिन तभी पीछे से ब्रेंडा उसे शूट कर देती है। अब ब्रेंडा उन्हें अपने पीछे आने को कहती है और उन्हें जॉर्ज के पास ले जाती है। जॉर्ज उन्हें एक जिपलाइन के जरिए दूसरी बिल्डिंग में भेजने लगता है। लेकिन तभी ब्रेंडा कुछ खास चीज लेने वापस चली जाती है। अब थॉमस भी उसे छोड़ नहीं पाता और उसकी मदद के लिए उसके पीछे जाता है। ब्रेंडा अपनी खास चीज लेती है और दोनों जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने पर आगे रास्ता नहीं होता और वो पतले पतले लोहों से आगे बढ़ने लगते हैं। अब सोल्जर को बच्चे जिंदा पकड़ने का आर्डर होता है, इसीलिए वो थॉमस पर गोलियां नहीं चलाते। जैसे ही थॉमस और ब्रेंडा थोड़ा आगे जाते हैं, बिल्डिंग में एक ब्लास्ट होता है। असल में जॉर्ज ने जाने से पहले एक बॉम्ब एक्टिवेट कर दिया होता है। अब ब्लास्ट की वजह से बिल्डिंग टूटने लगती है। थॉमस और ब्रेंडा भागते हैं और जल्दी से बेसमेंट में जंप लगा देते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है। थॉमस ब्रेंडा से पूछता है तुम हमारी मदद क्यों कर रही हो? ब्रेंडा कहती है क्योंकि जॉर्ज को लगता है तुम हमें राइट आर्म तक ले जा सकते हो।
और उसे लगता है राइट आर्म को कोई सेफ जगह पता है जहां इंसान सुकून से जी सकता है बिना क्रैंक्स और सूरज की गर्मी के। थॉमस पूछता है, तो हम राइट आर्म तक पहुंचेंगे कैसे? ब्रेंडा कहती है, जॉर्ज को एक आदमी पता है जिसका नाम मार्कस है और वो हमें राइट आर्म का पता बता सकता है, और जॉर्ज बच्चों के साथ उसी की तरफ गया होगा। इसके बाद ब्रेंडा और थॉमस बेसमेंट के नीचे सुरंग से मार्कस की तरफ बढ़ने लगते हैं। थॉमस ब्रेंडा से पूछता है, जॉर्ज तुम्हारा लगता क्या है? ब्रेंडा कहती है, कुछ नहीं, लेकिन वो मुझे अपनी बेटी मानते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक बहुत खतरनाक नजारा दिखता है जिससे उन दोनों की रूह कांप जाती है। तभी रोशनी की वजह से वहां सोए हुए क्रैंक्स जाग जाते हैं और दोनों की तरफ बढ़ने लगते हैं। दोनों जान बचाने के लिए भागते हैं और बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं, जहां नीचे एक बहुत गहरी खाई होती है और ऊपर बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग में टकराई होती है। क्रैंक्स अभी भी पीछे ही होते हैं और दोनों जान बचाने के लिए ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं। थोड़ा ऊपर आने पर ब्रेंडा का पांव फिसल जाता है और वो नीचे एक शीशे पर गिर जाती है, जहां नीचे बहुत गहरी खाई होती है और शीशा क्रैक हो रहा होता है। थॉमस जल्दी से नीचे जाता है और ब्रेंडा की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी ऊपर से एक क्रैंक भी शीशे पर गिर जाता है और ब्रेंडा पर हमला करने लगता है। थॉमस जल्दी से एक लोहा उठाता है और ब्रेंडा का हाथ पकड़कर लोहे से शीशा तोड़ देता है, जिससे क्रैंक नीचे गिर जाता है और ब्रेंडा को थॉमस बचा लेता है। इसके बाद दोनों बिल्डिंग से निकल जाते हैं। तभी ब्रेंडा देखती है उसकी टांग पर क्रैंक ने काटा हुआ है। यह देखकर थॉमस कहता है, अब तो तुम भी क्रैंक बन जाओगी। ब्रेंडा कहती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। थोड़ा आगे आने पर उन्हें कुछ लोगों की छोटी सी सोसाइटी मिलती है। ब्रेंडा मार्कस के पते पर जाती है और एक लड़की से मार्कस के बारे में पूछती है। तभी अंदर से एक आदमी निकलता है और उन्हें बताता है, मार्कस अब यहाँ नहीं है और यह जगह मेरी है। थॉमस उसे कहता है, अच्छा तो क्या कोई और मार्कस को ढूंढते हुए यहाँ आया, जिनके साथ एक लड़की भी थी? आदमी कहता है, पता नहीं, शायद वो अंदर हों, लेकिन अंदर जाने के लिए वो ये ड्रिंक पीनी होगी। अब ना चाहते हुए भी ब्रेंडा और थॉमस वो ड्रिंक पी लेते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो लोग नशे में पार्टी कर रहे होते हैं। ब्रेंडा और थॉमस दोनों बाकियों को ढूंढने के लिए अलग हो जाते हैं, लेकिन तभी थॉमस को ड्रिंक पीने की वजह से नशा होने लगता है और वो गिरकर बेहोश हो जाता है। नींद में उसे अपनी एक मेमोरी याद आती है, जिसमें जब वो विकेड में होता है, थॉमस टेरेसा के पास आता है और कहता है, तुम वो जो भी कहें उन पर यकीन नहीं करना। मुझे यह करना पड़ा क्योंकि मैं बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकता। टेरेसा पूछती है, तुमने क्या किया? तभी वहां विकेड के आदमी आते हैं और थॉमस को अपने साथ ले जाते हैं। थॉमस को जब होश आता है तो सारे बच्चे वहां होते हैं और जॉर्ज उस आदमी को मारकर उससे राइट आर्म का पता जानने की कोशिश कर रहा होता है। असल में यही आदमी मार्कस होता है और इसने थॉमस और ब्रेंडा को झूठ बोला होता है, क्योंकि वो उन्हें बेहोश करके विकेट को वापस भेजना चाहता था। लेकिन जॉर्ज पहले ही बच्चों के साथ वहां पहुंच गया और उसे पकड़ लिया। अब मार्कस थोड़ी मार खाने के बाद जॉर्ज को राइट आर्म का पता बता देता है, जिसके बाद जॉर्ज मार्कस की कार लेकर सब बच्चों के साथ उस तरफ निकल जाता है। कुछ दूर आने पर उन्हें आगे रास्ते में बहुत सारी गाड़ियां मिलती हैं, जिसके बाद वो पैदल ही आगे बढ़ने का तय करते हैं। लेकिन तभी वहां गोलियां चलने लगती हैं, जिससे बचने के लिए सब गाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। जॉर्ज थॉमस को एक बॉम्ब देता है और कहता है, जैसे ही मैं बटन दबाऊं इसे फेंक देना ताकि हम उनका ध्यान भटका सकें। लेकिन तभी वहां दो लड़कियां गन लेकर आ जाती हैं और उन्हें बॉम्ब फेंकने को कहती हैं। तभी उन लड़कियों की नजर एरिस पर पड़ती है और वो उसे गले से लगा लेती हैं। असल में एरिस मेज में इन लड़कियों के साथ ही था। अब लड़कियां भी समझ जाती हैं ये हमारे साथ ही हैं, जिसके बाद लड़कियां उन्हें अपने साथ ले जाने लगती हैं। एरिस पूछता है, तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? लड़कियां कहती हैं, हमें राइट आर्म ने बचाया। इसके बाद लड़कियां उन्हें राइट आर्म के बेस पर ले जाती हैं और राइट आर्म के लीडर विंस से मिलाती हैं। विंस पूछता है, क्या तुमने इनकी जांच की? लड़की कहती है, नहीं, मुझे एरिस पर भरोसा है। तभी ब्रेंडा की तबीयत खराब होने लगती है। जब विंस ब्रेंडा के पांव का निशान को देखता है तो समझ जाता है इसे क्रैंक ने काटा है। इसीलिए वो अपनी गन निकाल लेता है और उसके आदमी जॉर्ज को पकड़ लेते हैं। लेकिन थॉमस उसे रोकता है और कहता है, कुछ तो होगा जो तुम ब्रेंडा के लिए कर सकते हो। विंस कहता है, हाँ, इसे गोली मारकर दर्द से आजाद कर सकता हूं। लेकिन तभी वहां डॉक्टर मैरी वहां आ जाती है और विंस को रोकती है। विंस कहता है, हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, ये इन्फेक्टेड है। मैरी कहती है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन थॉमस इसकी मदद कर सकता है और कहती है, हेलो थॉमस। ये सुनकर सबको झटका लगता है कि यह थॉमस को कैसे जानती है। वो कहती है, मैं भी विकेट में ही काम करती थी और जब पहली बार तुम मुझे मिले तो तुमने मुझे कहा तुम और बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकते, और आखिरी बार तुम मुझे मिले तो तुम ही ने मुझे सारे विकेट के बेस और मेज की लोकेशन दी, जिसकी मदद से हमने बच्चों को बचाया। ये सुनकर विंस भी हैरान हो जाता है। मैरी कहती है, मुझे लगा था तुमने जो किया उसके बाद तुम्हें मार दिया होगा। इसके बाद मैरी थॉमस और ब्रेंडा को अंदर लेकर जाती है और थॉमस के शरीर से एक फ्लूइड निकालती है,
और उसे इंजेक्शन में डालकर ब्रेंडा को देती है। मैरी कहती है, शुरुआत में विकेड एक अच्छे मकसद के लिए काम कर रही थी, वायरस का इलाज ढूंढना, और उसे वो मिल भी गया जो तुम जैसे जवान बच्चों के अंदर था। बच्चा जितना छोटा होता उतना अच्छा होता, लेकिन बदकिस्मती से उस फ्लूइड को बनाया नहीं जा सकता, जिसकी वजह से ईवा बच्चों को ही पकड़कर उनसे फ्लूइड निकालने लगी और अमीर लोगों में बेचने लगी। थॉमस पूछता है, तो ब्रेंडा पर इसका असर कब तक होगा? मैरी कहती है, ये 1 महीना तक भी हो सकता है, और ज्यादा भी। ये डिपेंड करता है हर इंसान पर। जब मैरी बाहर जाती है तो थॉमस ब्रेंडा की इंपॉर्टेंट चीज उठाता है। जब वो उसे ओपन करता है तो अंदर एक लड़के की फोटो होती है। ब्रेंडा कहती है, ये मेरा भाई है, ये हमेशा लोगों में अच्छाई देखता था और तुम मुझे उसकी याद दिलाते हो। थॉमस पूछता है, तो ये कहाँ है? ब्रेंडा कहती है, विकेट बचपन में हम दोनों को ले गया था, लेकिन मैं उनके काम की नहीं थी और मुझे उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन वो उनके काम का था और उसके बाद मैं उससे नहीं मिली। मुझे तो उसे गुड बाय कहने का भी मौका नहीं मिला। थॉमस भी ब्रेंडा को चक की डॉल दिखाता है और कहता है, यह मुझे चक ने दी थी। ब्रेंडा पूछती है, वो कैसे मरा? थॉमस कहता है, मेरी जान बचाते हुए। थॉमस जब बाहर आता है तो जॉर्ज उसे गले लगा लेता है और कहता है, अब मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। इसके बाद थॉमस टेरेसा के पास जाता है, जो सबसे अलग पहाड़ के ऊपर खड़ी होती है। टेरेसा थॉमस से पूछती है, क्या तुम्हें अपनी माँ याद है? थॉमस कहता है, हाँ। टेरेसा कहती है, मेरी माँ बहुत अच्छी थी और हर किसी की मदद करती थी, लेकिन एक दिन वो भी वायरस से इन्फेक्टेड हो गई। मुझे समझ नहीं आया क्या करूं, इसीलिए उन्हें मैंने एक रूम में बंद कर दिया। वो दिन रात चिल्लाती थी और रोती थी और एक दिन उन्होंने अपनी आंखें ही निकाल दी। टेरेसा कहती है, मेरी माँ जैसे ही यहाँ कई लोग हैं जिनकी जिंदगी नर्क है और हम उसे ठीक कर सकते हैं, और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगी। थॉमस कहता है, इसका क्या मतलब? तभी उसकी नजर सामने पड़ती है जहां से विकेड के हेलीकॉप्टर आ रहे होते हैं। अब यह देखकर थॉमस को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता था उसी ने उसे धोखा दिया होता है। लेकिन टेरेसा भी पूरी तरह गलत नहीं होती। वो तो वायरस का इलाज ढूंढकर लोगों की मदद करना चाहती है और उसे लगता है यह विकेट के बगैर नहीं हो सकता। अब हेलीकॉप्टर बेस तक पहुंच आते हैं और सबको मारने लगते हैं। सोल्जर नीचे उतरते हैं और बच्चों को पकड़ने लगते हैं। विंस मिन्हो और न्यूट को गन्स देता है और सब मिलकर सोल्जर पर गोलियां चलाने लगते हैं। थॉमस भागकर ब्रेंडा के कैंप के पास जाता है और देखता है कैंप तो जल गया है, लेकिन तभी ब्रेंडा उसके पीछे आ जाती है और उसे पकड़कर एक कंटेनर के पीछे छुप जाती है। जॉर्ज थॉमस को अपने साथ भागने को कहता है, लेकिन थॉमस ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो अपने दोस्तों को छोड़ना नहीं चाहता। दूसरी तरफ सोल्जर एक बॉम्ब फेंकते हैं जिससे विंस और बाकी बच्चों को करंट लगता है और सोल्जर उन्हें कैदी बना लेते हैं। अब यह देखकर थॉमस जॉर्ज को कहता है, तुम ब्रेंडा को लेकर चले जाओ, मैं अपने साथियों को नहीं छोड़ सकता। अब ना चाहते हुए भी ब्रेंडा और जॉर्ज वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जेनसन सब बच्चों को लाइन में बिठा देता है और तभी एक सोल्जर थॉमस को भी पकड़ लाता है, जिसे भी जेनसन बाकी बच्चों के साथ बिठा देता है। तभी वहां एक बहुत बड़ा जहाज आता है जिसमें से साक्षात डॉक्टर ईवा पेज निकलती हैं। वह थॉमस के पास आती हैं और उसे हेलो कहती हैं और टेरेसा को अपने पास बुलाती हैं और उसे शुक्रिया कहती हैं। अब ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और उन्हें भी समझ आ जाता है कि टेरेसा ने उन्हें धोखा दिया है। टेरेसा कहती है, सॉरी, लेकिन मुझे वायरस का इलाज ढूंढने के लिए यह करना पड़ा। ईवा कहती है, हाँ, ये ठीक कह रही है, हमें वायरस का इलाज ढूंढना ही होगा। मैं भी कोई राक्षस नहीं हूँ, मैंने खुद से वादा किया था, मैं वायरस का इलाज ढूंढ कर रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, और मुझे अब बस कुछ और वक्त चाहिए। तभी वहां मैरी आ जाती है और ईवा को राक्षस कहती है, लेकिन अगले ही पल जेनसन मैरी को शूट कर देता है, जिससे विंस को बहुत दुख होता है और गुस्सा भी आता है, लेकिन वह चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वह सोल्जर्स से घिरा होता है। अब जेनसन सब बच्चों को हेलीकॉप्टर की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन तभी थॉमस बॉम्ब निकाल लेता है और कहता है, मेरे साथियों को छोड़ दो, वरना मैं बॉम्ब ब्लास्ट कर दूंगा। ईवा और टेरेसा थॉमस को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन थॉमस उनकी नहीं सुनता। ईवा कहती है, बॉम्ब फटा तो तुम्हारे दोस्त भी मारे जाएंगे, जिस पर सारे बच्चे थॉमस के साथ हो जाते हैं और कहते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अब थॉमस वापस लैब नहीं जाना चाहता, इसीलिए वह बॉम्ब का बटन दबाने लगता है, लेकिन तभी जॉर्ज वहां एक ट्रक ले आता है और हेलीकॉप्टर से टक्कर मार देता है, जिससे फिर हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। थॉमस भी मौका देखकर बॉम्ब सोल्जर पर फेंक देता है और विंस मशीन गन से सोल्जर पर गोलियां चलाने लगता है। मिन्हो सोल्जर पर गोलियां चलाता है और बाकी बच्चों को पीछे भेजता है, लेकिन तभी एक सोल्जर मिन्हो को टेजर से शूट कर देता है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। थॉमस मिन्हो को बचाने भागता है, लेकिन बाकी सब उसे रोक देते हैं क्योंकि सोल्जर उन पर अंधाधुंध गोलियां चला रहे होते हैं। सोल्जर मिन्हो को हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं, जिस पर जेनसन, ईवा और टेरेसा भी होते हैं, और वो थॉमस की आंखों के सामने वहां से चले जाते हैं।
सुबह होती है और बेस पूरी तरह तबाह हो चुका होता है और किसी को नहीं पता होता क्या करना है। तभी एक लड़का पूछता है, आगे क्या? जिस पर विंस कहता है, मैं तुम सब बच्चों को सेफ जगह ले जाऊंगा और उसके बाद फिर से शुरुआत करनी होगी। इस पर थॉमस कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ, मुझे मिन्हो को बचाने वापस जाना होगा। विंस कहता है, तुमने देखा नहीं, विकेट ने अभी हमारा क्या हाल किया है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? न्यूट कहता है, मुझे पता है तुम्हें मिन्हो का दुख है और वह मेरा भी दोस्त था, और यकीन मानो उसे बचाने का कोई भी तरीका होता तो मैं तुम्हारा साथ जरूर देता, लेकिन यह सुसाइड है। थॉमस कहता है, हो सकता है, लेकिन मुझे पता है क्या करना है और मैं मिन्हो को छुड़ा कर रहूंगा। बात सिर्फ मिन्हो की नहीं है, विकेट ने बहुत से बच्चों को दर्द दिया है और अगर हमने उसे रोका नहीं तो वह और भी बच्चों को दर्द देगा। इसीलिए मैं इवा पेज को मारकर इस सब को खत्म करके ही रहूंगा। अब यह सुनकर विंस के साथ लड़की कहती है, बदला तो मुझे भी लेना है मैरिका। विंस कहता है, स्पीच तो अच्छी थी, लेकिन आगे क्या? और यहीं ये मूवी एंड होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और तीसरा पार्ट जल्द ही आएगा।